हेलो एवरीवन, मैं मोहित कुमार अनायास फाउंडेशन से एफटीसीपी ट्रेनर। आज हम आपको लेक्चर नंबर 15 के बारे में जानकारी देंगे कि 15 नंबर में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इनवॉइस पेमेंट एंड कस्टमर फीडबैक, कि इनवॉइस का पेमेंट कैसे करवाना है, ठीक है, और कस्टमर का क्या फीडबैक आता है, कस्टमर से फीडबैक क्यों लेते हैं, इससे फीडबैक लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। फीडबैक लेने के ये फ़ायदे होते हैं, कंपनी का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता चलता है कि मेरा कार्य जो है, मेरा टेक्नीशियन कार्य कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ठीक है। उसको क्या है, टेक्नीशियन के बारे में जानकारी मिलता है, और ये भी जानकारी मिलती है कि कस्टमर जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है। उसमें ये भी लिखा रहता है फीडबैक में क्या, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में सारा कुछ जानकारी दिया जाता है, ठीक है। अब हम आपको जो लेक्चर नंबर 15 है, लेक्चर नंबर 15 में दिया रखा है टॉपिक इनवॉइस पेमेंट एंड कस्टमर फीडबैक। जो इनवॉइस का जो पेमेंट हुआ है किस प्रकार से हुआ है और कस्टमर से आपको किस प्रकार से फीडबैक लेना है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है। इसका जो कंटेंट का पहला टॉपिक है, कंटेंट का पहला टॉपिक है, कंटेंट का जो पहला टॉपिक है उसमें दिया गया है अप्लाई रिलीवेंट इनवॉइस बेनिफिट। अप्लाई करवाना है जो भी कस्टमर के लिए रिलीवेंट हो, अप्लाई रिलीवेंट इनवॉइस बेनिफिट, ठीक है। इसके बाद में एज पर गारंटी कवरेज, यानी आपको रिलेवेंट इनवॉइस को बेनिफिट, मतलब कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है। जो भी इनवॉइस बना है उसमें क्या वारंटी से लाभ मिल सकता है, वारंटी से क्या लाभ नहीं मिल सकता है, इसके बारे में कस्टमर को जानकारी देनी है आपको। सबसे पहले आप क्या एक टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप फील्ड टेक्नीशियन बनेंगे, ठीक है। फील्ड टेक्नीशियन का फर्ज होता है जो भी वो रिपेयरिंग या सर्विस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो भी इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस के बाद में जो भी पेमेंट लेना है, ठीक है, उसके बारे में उसका रिकॉर्ड रखना है, कंपनी में रिकॉर्ड को चढ़वाना है, ठीक है, कि उसने कितना पेमेंट लिया है, कितना सर्विस चार्ज लिया है, इसके बारे में सारी कुछ जानकारी जो होती है वो एक किसी फील्ड टेक्नीशियन की होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कस्टमर को जो भी रिलेवेंट, जो भी फायदे वाली चीज़ें हो उसको बताए, प्रॉपर तरीके से क्या उसको लाभ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर वो कस्टमर को रिलेवेंट बेनिफिट के बारे में बताएगा, जैसे मान लो कस्टमर का कोई सिस्टम है 2 महीने पुराना आया या 1 साल पुराना सिस्टम है उसका, ठीक है। अगर उसका सिस्टम वारंटी में है, वारंटी का मतलब क्या होता है, वारंटी का मतलब होता है किसी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, किसी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जो निम्न शर्तें होती हैं उनमें जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उनको वारंटी कहते हैं, ठीक है। जो सुविधाएं प्रदान करी जाती हैं उनको वारंटी कहते हैं। अब क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है, मान लो किसी का सिस्टम है, उसका मान लो एसएमपीएस खराब हो गया है, एसएमपीएस खराब हो गया, उसका क्या अगर वारंटी पीरियड में है तो कस्टमर को कोई भी पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो उसका कस्टमर का बेनिफिट में नहीं है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसको बताना है कि सबसे पहले कभी भी आप कस्टमर के यहाँ जाएँ, कभी भी कस्टमर के यहाँ जाएँ, सबसे पहले उसको ये बताएं कि आपका सिस्टम, पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट देखें। डॉक्यूमेंट में क्या देखना है, आपको इनवॉइस देखना है, उसका बिल देखना है, वारंटी कार्ड देखना है। फिर इसके बाद में जब आप बिल्कुल वेरीफाइड हो जाएं, ठीक है, फिर उसको बताएं कि आपका जो सिस्टम या पीसी है वो वारंटी में अभी है, यानी अगर वारंटी में है तो उसके कस्टमर से कोई भी चार्जेस नहीं लेने हैं, ठीक है, क्योंकि वो चार्जेस में नहीं आते हैं
वो क्या है, कस्टमर को रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है, रिप्लेसमेंट हो जाएगा पार्ट। ठीक है, आपको जो सर्विस वगैरह चार्जेस हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर उसका सिस्टम वारंटी या गारंटी में नहीं है तो आपको जो भी पार्ट आप चेंज कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं तो उसका चार्जेस वगैरह पूरा इनवॉइस बना के, लेबर चार्ज कितना खर्चा हुआ, कितना आपका जो रिपेयरिंग का चार्ज हुआ, सारा कुछ बताएंगे आप उसको, कस्टमर को बताएंगे। जब कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, तो उसके बाद में आप कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में पूरा कार्य जो है टेस्टिंग करवाएंगे, यानी पूरा सिस्टम चेक करके दिखाएंगे कस्टमर को। जब कस्टमर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है तब उसको फीडबैक वगैरह देंगे। ठीक है, जो कंटेंट पहले में दिया गया है, रिलीवेंट इनवॉइस बेनिफिट एज पर वारंटी कवरेज। अब समझो आप इनवॉइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस क्या है, इनवॉइस अगर हम समझें इनवॉइस क्या है, इनवॉइस का, इनवॉइस जो है एक ऐसा बिल होता है, ठीक है, एक ऐसा बिल होता है जिसमें सारा कुछ लिखा रहता है कि आपका जो सिस्टम है कितने रुपए में खरीदा है, कितनी जीएसटी गई है, कितना वारंटी में है, कितने साल गारंटी में है, ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, कितना टैक्स लगा हुआ है, आप सिस्टम लेके खरीद के आए उस पर कितना टैक्स लगा हुआ है, ये सारी जानकारी दी जाती है इनवॉइस में। इनवॉइस कह रहे हैं या एक बिल बोल रहे हैं, ये भी एक ही प्रकार है इसका। ठीक है, इनवॉइस में सामान्यतः क्या दी जानकारी होती है, ये आप बताओ मुझे, इनवॉइस के बारे में पता कर दिया। इनवॉइस एक ऐसा बिल है इनवॉइस एक ऐसा बिल है जिसमें जो सिस्टम आपने खरीदा है उसकी सारी जानकारी मिलती है। जैसे कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसके बाद में जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का सीरियल नंबर, इसके बाद में ये दिया जाता है कि आपका जो सिस्टम है आपका सिस्टम कितने समय के लिए वारंटी या गारंटी में है। ठीक है, ये सारी चीजें दी जाती है, ये ध्यान रखना। कंपनी का नाम होगा, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा। जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आते हैं तो उसके बिल जो होता है, इनवॉइस बोलते हैं, उस पर लिखा होता है कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, मोबाइल नंबर उसका। ठीक है, उसके सीरियल नंबर होता है, जो भी आप सिस्टम खरीद के लाए हैं, सिस्टम कितने समय के लिए वारंटी या गारंटी में, ये सारी कुछ जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर या लैपटॉप का ब्रांड, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर लिखा रहता है। कस्टमर ने कोई अगर शिकायत दर्ज करी है, ठीक है, तो कब की है, इसके बारे में ये भी टेक्नीशियन की जानकारी दी जाती है। अगर आपने कभी रिपेयर कराया तो इसमें भी जानकारी दी जाती है इनवॉइस में। ठीक है, जो भी आप टैक्स वगैरह लगा उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, इनवॉइस समझिए, इनवॉइस में सभी 40 तो क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। इनवॉइस जो होता है उसमें सारे 40 स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं कि इनवॉइस में क्या क्या है, आपको गारंटी मिल रही है, क्या वारंटी मिल रही है, ठीक है, कितने समय के लिए आपका सिस्टम सही हो जाएगा, क्या है। इनवॉइस में एक ऐसा बिल होता है जिसमें सिस्टम जो आपने खरीदा है उसकी सारी जानकारी दी जाती है, उसको कहते हैं इनवॉइस।
अप्लाई करवाना है, क्या क्या अप्लाई कराना है, रिलीवेंट इनवॉइस, यानी जो इनवॉइस पे क्या नाम मिल सकते हैं एज पर वारंटी चार्जेस, जो वारंटी कवरेज होता है। अगर वारंटी कवरेज का मतलब समझे, वारंटी का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट जब हमने खरीदा है तो उसमें मैन्युफैक्चरर या सर्विस जो सर्विस सेंटर होता है उसके द्वारा क्या आपको किस शर्तों पर आपको सिस्टम की गारंटी दी या फिर कहते हैं सिस्टम को सही करने का तरीका दिया गया है, कितने समय में सही होगा, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया एक्सप्लेन वारंटी एंड अप्लाई रिलेवेंट इनवॉइस बेनिफिट्स एज पर वारंटी कवरेज। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम इसी के बारे में समझें, अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट ये रखा है एक्सप्लेन वारंटी एंड सब्स्टिट्यूएंट रिपेयर मेंटेनेंस पॉलिसी। एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन आपको स्पष्ट क्लियर करना है। ठीक है, वारंटी एंड वारंटी एक्सप्लेन करना है वारंटी एंड सब्स्टिट्यूएंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी। यानी जो भी कंपनी होती है, जो भी कंपनियां होती हैं उनमें क्या पॉलिसी बनाई गई है, कंपनी में क्या पॉलिसी है, उसके हिसाब से आपको पहले से ही क्लियर करना है। जब भी आपका इनवॉइस बनता है उसमें पहले से ही लिखा होता है कि भैया आपका सिस्टम इतने के समय के लिए वारंटी पे या गारंटी पे क्या आपको भुगतान मिलेगी, सारा कुछ उसमें दिया जाता है। ठीक है, आपको जो भी आपको टेक्नीशियन को बुलाने के लिए आपको टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं कंपनी पे। आप जब आप कोई प्रोडक्ट लेके आए तो उस पर टोल फ्री नंबर आप नेट से सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके। ठीक है, टोल फ्री नंबर निकाल सकते हो, वहाँ से आप इसको देख सकते हो कि भाई सिस्टम कितना वारंटी में है या गारंटी में है। ठीक है भाई, तो मेरा एक्सप्लेन वारंटी एंड सब्स्टिट्यूएंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी। ठीक है, अब ये समझो आप, रिपेयर का मतलब होता है किसी सिस्टम को सही करना। यानी आपका कोई अगर आपका सिस्टम है, ठीक है, अगर मान लो आप रिपेयरिंग में है तो यानी रिपेयरिंग का मतलब होगा कोई जो आपका टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन आपके यहाँ आएगा, टेक्नीशियन आएगा रिपेयर में, क्या करेगा, टेक्नीशियन आएगा आपसे, क्या करेगा, टेक्नीशियन आपसे सर्विस चार्ज लेगा। ठीक है, रिपेयर करने का मतलब होगा जो आपके में सिस्टम खराब हो गया है, मान लो कोई प्रोडक्ट खराब हो गया है या मान लो मदरबोर्ड खराब है, कीबोर्ड खराब है, तो क्या करेगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर आपके यहाँ चेक करेगा आपकी, इसके बाद में जो भी टेक्नीशियन होगा वो आपसे क्या मांगेगा, सर्विस चार्ज मांगेगा। ठीक है, और वारंटी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी सिस्टम अगर वारंटी पीरियड में है में कोई भी सिस्टम अगर वारंटी पीरियड में है तो टेक्नीशियन आपसे क्या करेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। ठीक है, अगर आपका सिस्टम वारंटी पीरियड में है तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। टेक्नीशियन क्या करेगा, आपको वारंटी जो जितने समय के लिए वारंटी दी गई है उस समय के पीरियड में आपका जो भी रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, रिप्लेसमेंट होगा, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लेगा और रिप्लेसमेंट करवाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मेंटेनेंस का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आपका वारंटी पीरियड में मेंटेनेंस में सिस्टम जा रहा है तो उसका चार्ज नहीं लगेगा। अगर मान लो आपका वारंटी पीरियड में सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, आपसे कस्टमर क्या करेगा, चार्जेस मांगेगा। मेंटेनेंस का मतलब होता है सुरक्षा। आपको मेंटेनेंस में ये भी ध्यान रखना है,
बेसिकल मेंटेनेंस भी होते हैं, जैसे मान लो आपको जहाँ भी सिस्टम लगाना है, ठीक है, आप क्या करें, धूल से बचा के रखें मेंटेनेंस में, ठीक है, और आपके सिस्टम पे धूल नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज, आपका जहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे वेंटिलेशन की जो होता है, वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, समझो आप, तो क्या होगा, आपका सिस्टम हीट करेगा। हीट करने के बाद में आपका सिस्टम होगा, प्रोसेसर उसका स्लो हो जाएगा, हैंग करने लगेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम हैंग करने लगेगा तो आपको मान लो कोई वीडियो खराब हो जाएगी, रैम चली जाएगी, या हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। आप जहाँ भी सिस्टम लगवाएं, ठीक है, आपको इतना मेंटेनेंस में टेक्नीशियन आएगा, आपको बताएगा कि आप कहाँ सिस्टम लगाना है। आपको हमेशा समतल जगह में ही सिस्टम लगाना है, जैसे टेबल पे रख के लगाना है। कभी भी सिस्टम को जमीन पर ना रखें, क्योंकि अगर मान लो आपका सिस्टम पावर से लगा हुआ है, आपके सिस्टम में अर्थिंग आ जाएगी तो आपको क्या है, करंट लगने के चांस बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कभी भी सिस्टम को धूप में नहीं लगाना है। जहाँ भी लिक्विड वाली चीजें हो, लिक्विड या पानी फैला हो, वहाँ पे आपको सिस्टम नहीं लगाना है। दूरी बना के रखनी है सिस्टमों के बीच में, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और ये आपका फर्ज है, आपको जब भी आप कोई भी सिस्टम सही करने जा रहे हैं, या आपको कोई बुला रहा है, कोई किसी के यहाँ पे आप साइट विजिट कर रहे हैं, तो एज ए टेक्नीशियन होने के नाते आपका फर्ज है, आप उसको बताएं कि रिपेयरिंग में सिस्टम है, अगर रिपेयरिंग में है तो क्या चार्जेस लगेंगे, उसको पहले ही क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपने रिपेयरिंग कर दिया, कस्टमर को पता चले कि वो तो ये समझ रहा था कि सिस्टम आपका क्या है, वारंटी पीरियड में है, सिस्टम वारंटी पीरियड में, तो मेरे से चार्जेस नहीं लगेंगे, बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा ना करें, ठीक है। आप एज ए टेक्नीशियन हैं, आपका फर्ज बनता है, आप कभी भी कस्टमर के यहाँ जाए, पूरी बात को उसको ध्यान से सुने, बीच में टोके नहीं, ठीक है। उसके बाद में जो भी वो समस्या बता रहा है, उस समस्या को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, डायरी या कॉपी पेपर पर नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप उसके देखेंगे कि सिस्टम उसका कितना पुराना है। अगर उसको वारंटी कवरेज में अगर आ रहा है, सिस्टम वारंटी पीरियड में है, तो आप क्या करेंगे, उससे चार्जेस नहीं मांगेंगे। एज ए पॉलिसी, जो आपकी कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसी में क्या होता है, जब तक सिस्टम वारंटी पीरियड में रहता है, तब तक सिस्टम का कोई भी चार्जेस जो होता है तब टेक्नीशियन को नहीं पे किया जाता है। उसका जो टेक्नीशियन का पे है वो कंपनी पे करती है, ठीक है। अगर सिस्टम उसका वारंटी पीरियड में नहीं है तो टेक्नीशियन आपसे जो भी सर्विस चार्ज होगा वो आपसे मांगेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको एज ए टेक्नीशियन होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप किसी भी सिस्टम को जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं या सिस्टम को लगा रहे हैं, तो आपको कस्टमर को अपने मेंटेनेंस के बारे में जरूर बताना चाहिए कि सिस्टम को मेंटेनेंस कैसे करें। सिस्टम को जहाँ भी सिस्टम लगा रहे हैं तहाँ वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में रोशनी हो, इसके बाद में हवा होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, धूल नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी सिस्टम लगाया वहाँ लिक्विड वाली चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो लिक्विड फैल रहा है तो उससे क्या होगा, अर्थिंग आने का चांस रहेगा, इससे क्या होगा, सिस्टम भी खराब होगा और किसी को करंट भी लग जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला टॉपिक में जो भी आपकी पॉलिसी एक्सप्लेन करना है, वारंटी एंड सब्स्टिट्यूएंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कस्टमर को पहले से ही बता के करना है कि भैया आपका सिस्टम मेंटेनेंस में है या फिर रिपेयर पीरियड में। मैंने आपको बताया है कि रिपेयर का मतलब क्या होता है, जब टेक्नीशियन आपसे आएगा आपके घर पे तो आपसे कुछ चार्जेस मांगेगा, ठीक है। चार्जेस के लिए अगर आप वेरीफाई करते हैं, यदि आप सेटिस्फेक्शन देते हैं तो सिस्टम आपके यहाँ पे वो रिपेयर करेगा। अगर वारंटी पीरियड में, अगर सिस्टम वारंटी पीरियड में, तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं मांगेगा। आपका सिस्टम का सही करके वहाँ को टेस्ट करवा के फीडबैक फॉर्म भरवा के उसके आप चला जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं मांगेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट समझते हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है, प्रोसेस पेमेंट एंड मेंटेनेंस पेमेंट रिकॉर्ड। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रियाएं, क्या क्या प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। प्रोसेस पेमेंट एंड मेंटेनेंस, प्रोसेस पेमेंट एंड मेंटेनेंस पेमेंट रिकॉर्ड।
ठीक है, ये पॉइंट है प्रोसेस, क्या प्रक्रिया होती है पेमेंट को लेने की क्या प्रक्रिया होती है, एंड मेंटेनेंस पेमेंट रिकॉर्ड। अगर आप किसी के कस्टमर के यहाँ पे सिस्टम को सही करके आए हैं तो आपको क्या मेंटेनेंस करके रखना है, पेमेंट का रिकॉर्ड भी रखना है, ये ध्यान रखना। आप क्या है, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपका फर्ज है, आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी आप सर्विस वगैरह करेंगे उसका क्या करेंगे, पेमेंट लेंगे। पेमेंट का तरीका होता है, पेमेंट के तरीके होते हैं, पेमेंट के तरीके हो सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है, पेमेंट के कितने तरीके हो सकते हैं, पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है और ऑफलाइन पेमेंट हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट में क्या होगा, आपने अगर अपनी कंपनी का अपना जो भी आपने रिपेयर किया सर्विस करने के बाद में जो भी चार्जेस बने, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपनी कंपनी का क्यूआर कोड दे दिया, ठीक है, तो पेमेंट क्या पहुंचेगा, क्यूआर कोड पहुंच जाएगा, या मोबाइल नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर से, ठीक है। एक तो क्यूआर ऑनलाइन पेमेंट में आप कितने प्रकार से पेमेंट कर सकते हो, एक तो क्यूआर के पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर लेके, दूसरा मोबाइल नंबर से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा पेमेंट करने का तरीका होता है यूपीआई आईडी। जो यूपीआई आईडी होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप क्यूआर आपका जो कस्टमर होगा आपको पेमेंट कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से, तीन तरीके से कर सकता है, क्यूआर के माध्यम से भी कर सकता है, मोबाइल के माध्यम से भी कर सकता है, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकता है। ऑफलाइन में क्या करेगा वो, या ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या करेगा, या तो वो कैश दे देगा, ठीक है, कैश भी दे सकता है, दूसरा कर सकता है चेक भी दे सकता है, चेक के द्वारा पेमेंट भी कर सकता है, चेक काट के दे दी, ठीक है, आपके नाम से, आपकी संस्था के नाम से, तो क्या करेंगे आप बैंक में जाके उसको पैसे ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के जो तरीके होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन तरीका होता है, ऑफलाइन तरीका होता है। ऑनलाइन में मैंने बताया आपको क्यूआर के माध्यम से दे सकता है, मोबाइल के माध्यम से दे सकता है, यूपीआई के माध्यम से दे सकता है, ठीक है। इसके बाद में ऑफलाइन में कैश के माध्यम से दे सकता है, या आपको चेक काट के दे देगा जो भी आपका पेमेंट हुआ होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब मेंटेनेंस पेमेंट रिकॉर्ड, आपको जो पेमेंट आपने दिया है, मान लो आपने किसी से ऑनलाइन पेमेंट लिया है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट लिया है तो उसकी जो रिसीविंग नंबर होती है, यूपीआई पे जो पेमेंट आया है, जैसे मान लो यूपीआई पे आया है, यूपीआई पे पेमेंट आया है, तो क्या करेंगे आप, यूपीआई पे जो पेमेंट आने के बाद में क्या करेंगे, आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी होगी उसको आपको नोट करना है। आपको क्या करना है, एक फॉर्म भरना है, एक आपके फॉर्म होगा आपके पास, अगर फॉर्म नहीं है आपके पास तो क्या करेंगे, रजिस्टर पे नोट कर लेंगे। जब भी आप कहीं कार्य कर रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लेंगे। इसके बाद में अगर ट्रांजैक्शन आईडी बाद में नोट कर लेंगे कितने पैसे, कितना अमाउंट आया है, ठीक है, कितना अमाउंट आया ये भी नोट करना है, ठीक है, कितने बजे आया है, ठीक है, क्योंकि आपको मेंटेन भी करके रखना है जो पेमेंट आया है। मान लो आपने सुबह से लगा के शाम तक आपने 10 सिस्टम रिपेयर किए जाके, अलग अलग स्थानों पे जाके आपने सिस्टम रिपेयर किए, अब क्या करना है, 10 में मान लो आपने शाम तक 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, क्या किया जो आपने सिस्टम को मेंटेनेंस किया या रिपेयर किया उसमें आपको 10,000 रुपये मिले शाम तक, तो आपको क्या किया है, ये शाम तक जो पैसे जो आपको प्राप्त हुए हैं उनको क्या करना है, कंपनी में जाके जमा करवाने हैं, ठीक है। तो आपके पास तरीका है, या तो आपको अगर ऑनलाइन दे रहा है तो आपको जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है उसको नोट करें, कितना अमाउंट आया, किस डेट में आया, कौन से समय पे आया, ये आप नोट करके रखें। तो आपको क्या करना है, जब आप शाम को जाएंगे ना तो आप अपने जो सुपरवाइजर होगा उसको आप बता सकते हो कि भैया ये आईडी से आपको पेमेंट प्राप्त हुआ है। ऑफलाइन में हुआ है तो तब भी आप नोट करें कि मैं मान लो कस्टमर नंबर 1 के पास गया तो इतने रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, ये सर्विस किया, सर्विस का भी पता होना चाहिए कि आपने सर्विस में क्या किया जाके, कोई पार्ट चेंज किया, क्या किया, इसके बारे में आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में पता होगा ना तो कभी भी आपको जो आपका सुपरवाइजर होगा कभी भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है भाई।
ये ध्यान रखना है। जो भी पेमेंट का प्रोसेस होता है, पेमेंट आप पर्याप्त मात्रा में ले लें। इसके बाद में जो भी प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, मेंटेन करने का, उसको भी रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। इसी का अगला जो पॉइंट है, ऑब्टेन कस्टमर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। जब आपने पेमेंट ले लिया उसके बाद क्या करना है, ऑब्टेन कस्टमर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ऑब्टेन कस्टमर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। आपकी संस्था क्या चाहती है, आपकी संस्था चाहती है कि हम और भी इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। और भी अगर मान लो कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है, कैसे पता चलेगा? आप सुबह से लगा के शाम तक 10 सिस्टम आपने रिपेयर किए, कंपनी को कैसे पता चलेगा? जो आपका सीनियर होगा यानी सुपरवाइजर होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने आपके प्रति लोगों का व्यवहार कैसा था, फीडबैक क्या था? तो क्या करती है कंपनी, आपको एक फीडबैक फॉर्म देगी, ठीक है। फीडबैक जो होता है, फीडबैक दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो फीडबैक होता है लिखित, रिटन में होगा, ठीक है। दूसरा होता है ओरली, ओरल, यानी एक तो रिटन में होगा और दूसरा होगा मौखिक में। यानी आपने पूछा, आपने पूरा सिस्टम रिपेयर कर दिया, सर आपको मेरा कार्ड कैसा लगा? कस्टमर बताए बहुत अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। अगर कस्टमर आपको फीडबैक दो तरीके से भी देता है, फीडबैक का दो तरीका भी होते हैं, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपके सामने आपको कोई ओरली अगर फीडबैक दे रहा है और आपका नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, तो आपको कभी भी कस्टमर से गुस्सा नहीं करना है, ना आपको कस्टमर से लड़ाई करनी है। अगर आपको फीडबैक नेगेटिव दे रहा है, आप उसकी बात को समझें कि वो फीडबैक क्यों नेगेटिव दे रहा है, कहाँ आपकी कमी है, आप कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फीडबैक का मतलब होता है, फीडबैक फॉर्म इसीलिए भरवाया जाता है हर संस्था में कि मेरे एम्प्लॉय का जो है कितना फीडबैक है, यानी लोगों के प्रति क्या इसका बिहेवियर है, ठीक है, इसलिए फीडबैक भरवाया जाता है। फीडबैक आप दो तरीके का भी होता है, ध्यान रखना। एक तो रिटन में होता है, दूसरा ओरली होता है। यानी रिटन का मतलब होता है लिखित में होता है और मौखिक में भी होता है, ठीक है। रिटन में क्या करेंगे, आपके पास फॉर्म होगा, फॉर्म भरवा लेंगे, ठीक है। आप अपने सुपरवाइजर से जाके जमा करवा देंगे, ठीक है। वो संस्था क्या करती है, आपसे कभी कभी बीच बीच में कस्टमर को फोन करती है, सर मैं फलानी ऑर्गेनाइजेशन या मैं फलानी कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपने सिस्टम रिपेयर करवाया था, मेरा टेक्नीशियन आया था फलाने से, ठीक है। उसका कैसा फीडबैक है, आपका सिस्टम सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, बातचीत करने का तरीका कैसा था। कंपनी क्या करती है, अपना फीडबैक लेती है अपने एम्प्लॉय का, कॉल करवा के। और ऑलरेडी में क्या होता है, आप खुद उससे ले सकते हो। अगर कोई ऑलरेडी में अगर आपको नेगेटिव या पॉजिटिव दे, तो ये ध्यान रखना है किसी से बहस नहीं करनी है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। फीडबैक का मतलब ये होता है इम्प्रूवमेंट, यानी आप उसमें क्या सुधार कर सकते हो। अगर मान लो आज कंपनियां इसलिए चाहती है फीडबैक कि उसमें आप क्या और सुधार कर सकते हैं। मान लो टेक्नीशियन कार्य कर रहा है, उसमें और क्या सुधार कर सकती हैं, उसमें क्या ऑफर दे सकती हैं, क्या डिस्काउंट दे सकती हैं, ठीक है। यानी मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, फीडबैक इसीलिए लिया जाता है। कभी भी कोई भी संस्था होती है, अगर वो अपने आपको स्तर को क्या करती है, बूस्ट करना चाहती है, यानी अपने स्तर को बढ़ाना चाहती है, तो वो हमेशा क्या करती है, अपने एम्प्लॉइयों का, अपने प्रोडक्ट का फीडबैक दिलवाती है और उसका मंथन करती है कि इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट करें, जो हमारे प्रोडक्ट जो है उसका हाई सेलिंग होने लगे, यानी बिक्री अधिक होने लगी, ठीक है। इसलिए जैसे जितनी भी मोबाइल की कंपनियां या फिर मान लो लैपटॉप की कंपनियां हैं, इनका सबका जो आपके यहाँ टेक्नीशियन आता है, सबका फीडबैक हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसमें जो टॉपिक था आपका लेक्चर नंबर 15, इसमें यही दिया गया था कि इनवॉइस के बारे में बताना है, इनवॉइस क्या चीज़ है, पेमेंट क्या चीज़ है, पेमेंट कैसे तरीके से होता है। इसके बाद में कस्टमर का फीडबैक दे रहा है, फीडबैक में अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दे दिया तो आपको उससे करना नहीं है, अगर ना ही उससे लड़ाई करनी है, ना बहस करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, उसकी बात को समझना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। आपकी संस्था आपकी कैसे आगे बढ़े, इस चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम वाइज में मतलब पहला क्या था, अप्लाई रिलीवेंट इनवॉइस बेनिफिट एज पर वारंटी, यानी कोई किसी के पास इनवॉइस है, उसको वारंटी के तहत आपका फर्ज है, आप टेक्नीशियन हो, आप उसको क्या लाभ दिला सकते हो, इसके बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। अगला मैंने बताया आपको एक्सप्लेन करना है वारंटी एंड सब्स्टिट्यूएंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी।
आप किसी के यहाँ रिपेयर करने जा रहे हैं और मेंटेनेंस सिस्टम करने जा रहे हैं, तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से उसको क्या वारंटी मिल सकती है, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी। ठीक है भाई, धन्यवाद।